यूँ तो प्यार के बारे में अक्सर सुना गया कि प्यार अंधा होता है। मैं आप लोगों से आज एक ऐसा बात शेयर करूंगा जो आप खुद हिल जाएंगे। जहाँ संबंधों की बात किया जाए तो सास और दामाद का रिश्ता माँ बेटे के रिश्ता जैसा होता है। जो हमारा समाज में इस रिश्ते को बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन यही रिश्ता कभी ऐसा रूप लेता है जो समाज में पूरे छिया छिया होने लगते हैं। आज उसी को बात मैं करने वाला हूँ आप लोगों से, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको एक बिहार की कहानी सुनाता हूँ मैं, जो ऐसे हुआ कुछ साल पहले कि ये कहानी है। तो हुआ यूँ कि तो सास ऐसा रिश्ता का मैं आपको ऐसे सुना रहा हूँ जैसे कि ज़्यादा दिन का घटना नहीं है, ये बिहार का है। सास ने दामाद से की शादी, लोगों ने कहा घोर कलयुग आ गया। कहते हैं प्यार किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। लोग इसके में ना उम्र की परवाह करते हैं, ना ही धर्म जाति की करते हैं। तो सिर्फ प्यार, मगर एक प्यार की कहानी ऐसी है जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इस प्यार ने रिश्ते की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। यह मामला बिहार का है, जहां 45 वर्षीय सास ने दामाद से शादी कर ली है। 1 साल पहले उसकी पूर्व पत्नी की मौत हो गई थी। तब से सास और दामाद के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इस बात की जानकारी ससुर को हुई तो उन्हें ग्रामीणों की सहयोग से दोनों की शादी करा दी। अब सोच लीजिए, अब बताइए अब रिश्ता में क्या रह गया। मैंने तो इतिहास पढ़ा था, इतिहास में ये मैंने पढ़ा था कि बड़े बड़े शासकों ने माँ बेटा से शादी कर दिया राज बचाने के चक्कर में, सुना था इतिहास में। परंतु ये तो अपना ही देश के राज है एक, जिसकी ये कहानी। यूँ तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ कि यहाँ पर बहुत किस्म के अभद्रता गाना सब निकलता रहता है, कॉमेडी सी बनाते रहते हैं। परंतु आज देखिए इसका असर यहाँ पर लगा। खैर मैं इसके बारे में तो नहीं जाऊँगा। आप लोग से अगर ये किसी का अगर इस बात से ठेस पहुँचे तो मैं क्षमा मांगता हूँ, परंतु हकीकत घटना था, इसीलिए मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। क्या ये रिश्ता कोई मायने रखता है? क्या ये रिश्ता प्यार का नाम दिया जाएगा? क्या प्यार जैसे एक पवित्र रिश्ता, पवित्र बंधन को बदनाम हो रहा है? क्या बदनाम कर रहा है? क्या प्यार यूं ही नाटक है? मुझे तो प्यार का परिभाषा अब गलत लगने लगा है मेरे अब व्यू से, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है। मैं तो अब यही देखा कि ये जो कहते हैं सच्चा प्यार, तो सच्चा प्यार तो अगर देखा जाए बहुत कम होता है। ऊपर वाले से ही एक सच्चा प्यार देखा जाता है। अब इंसान के तो बीच में बहुत बिरलही अब देखने को मिलता है। अब बताइए ये रिश्ता को भी अब नहीं छोड़ रहा है, जहाँ माँ बेटे की संबंध की बात है। तब इसको क्या हम प्यार कहेंगे? हवस कहेंगे, भूख प्यास कहेंगे कि प्यार कहेंगे? क्या कहेंगे उस प्यार का जो एक माँ बेटे के रिश्ता में होता है? क्या कहेंगे उस प्यार का?
आप ही लोग बताइएगा, अगर आपको किसी को इस कथा से किसी को हर्ट हो रहा होगा तो मुझे तहे दिल से क्षमा करिएगा, लेकिन ये हकीकत है, ये है आपका बिहार का, अपना देश का एक राज का। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका मित्र PM सिंह, आपका देसी चैनल जिसका नाम है माँ की दृष्टि। तो माँ की दृष्टि आप समझ ही गए होंगे, जब माँ की दृष्टि ये आध्यात्मिक शब्द से जोड़ा गया है, परंतु एक माँ को देखिए, अभी ये लीला नहीं, ये लीला भंसाली है। धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोगों को मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया है। आप ही लोग को समझ में आएगा तो बताइएगा, परंतु किसी को अगर इस बातों से अगर ठेस लगा हो तो मुझे प्लीज़ कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे दोस्त, मेरे ऑडियंस, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं एक बात ही कहना चाहूँगा, इस बात को, प्यार कोई साधारण चीज़ नहीं है, प्यार कोई ख्याल ठट्ठा नहीं है। प्यार के लिए तो कुर्बान होता है। ये कैसा कुर्बान है, ये तो कुर्बान नहीं, ये तो क्या है आप भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन यही मैं कहूँगा, ये ऐसा मेरा अपना मत, ये तो सचमुच घोर कलयुग है, घोर कलयुग। बताइए, अब मैं घोर कलयुग भी नहीं कहूँगा, ये कलयुग आए हुए 5,000-5,500 वर्ष हो गया। अगर देखा जाए तो सबको पता है, हमें भी यही मालूम है, जब कलयुग और अपना रूप लेगा तो फिर क्या तांडव करवाएगा। तो हो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे गाइस, मैं यही कहूँगा, मैं एक ही चीज़ को देखा है, इससे उबरने के लिए मैं अपना जीवन जैसे बदला। मैं एक दिन मैं वो भी बात बताऊंगा, ये माँ की दृष्टि चैनल नाम क्यों रखा। मैं एक साधारण गांव से हूँ, ऐसा मैं कोई बहुत बड़ा कवि विद्वान नहीं हूँ, परंतु एक दिल सच्चा रखने से ईश्वर के क्या कृपा हुआ मुझ में, और मुझे कैसे बदलाव आया। भगवान की चर्चा क्या होता है वो मैं कभी न कभी मैं आपको ये बात मैं सुनाऊंगा, और आप लोग भी उसको मनन करिएगा। कुछ न कुछ आप लोगों को मार्गदर्शक मिलेगा, अपन लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की राहत चाहत डगर मिलेगा। मैं कहता हूँ, मैंने अपना दिल को साफ करके रखा, और मुझे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऊपर वाले की इतना कृपा बरसेगा मेरे भाई। लोग कहते हैं ऊपर वाले की पूजा करके क्या होता है, मैंने पूजा नहीं किया था, सिर्फ सच्चा मन से उनको मैंने अपना ध्यान लगाया था मेरे भाई। जो दिया मैंने लाइफ में, इतना मैं सोच ही नहीं सकता मेरे भाई। मैं उस दिन की मैं बात कहूँगा, ये भी मैं किसी दिन आप लोग से ब्याह करूँगा। तब तक के लिए मैं जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू।